Welcome to my channel. Today we are going to study about the importance of the trees. That is the main major topic in grade 6 geography. So let's move towards the topic, but before that I request you to subscribe my channel. Let's move towards the today's topic. That is going to be save the trees, and you must know before doing this, or when this idea comes into your mind that you have to save the trees, then you must know that what are the reasons and what can be the benefits of trees. So if we try to celebrate the benefits of trees, then it is not only the benefit of trees to update the environment, but it is also of different uses in our daily routine. कि जो trees हैं उनके जो फ़वाइद हैं वो सिर्फ और सिर्फ environment अपडेट करने के नहीं है, बल्कि ये हमारे जो डेली रूटीन की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सो हम देखते हैं कि ट्रीज़ की जो मुख्तलिफ फ़वाइद हैं या ट्रीज़ की जो भी बेनिफिट्स हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहले तो जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं, या यूँ समझ लेंगे जो इसके इन्वायरमेंटल यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वो क्लाइमेट चेंज को कम करता है। मतलब ये कि क्लाइमेट चेंज, आपको मैंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द चेंज इन वेदर पैटर्न्स ऑफ एन एरिया, और वेदर पैटर्न्स तभी चेंज होते हैं जब ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ या हमारी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जब ट्रीज़ मौजूद होते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में डिक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे एयर जो कि पोल्यूटेड है, पोल्यूटेंट्स उसमें शामिल हुए होते हैं, और जब एयर क्लीन हो जाती है तो हमारे इनहेलिंग प्रोसेस के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए भी साफ एयर हो जाती है, और ट्रीज उसको फिल्टर कर देते हैं। सो यू कैन से दैट इट फिल्टर्स द एयर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दरख्त जो हैं वो चूँकि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पार्क्स वगैरह में लगाए जाते हैं, जिससे हमें एक फ्रेश एटमॉस्फेयर मिलता है, और फ्रेश एटमॉस्फेयर मिलने से न सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है बल्कि हम भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसके अलावा चूँकि जो प्लांट्स हैं वो फ्लडिंग को रोक रहे होते हैं, और ये फ्लड्स को इरोजन के प्रोसेस को रोक रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर बैंक्स हैं वहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स नहीं आते, और of course trees provide us shelter and shade. So if we go for further reasons to plant trees, तो trees को plant करने का ये major reason है कि हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारा environmental use है, हमारी जो नेचुरल environment के अंदर जितनी भी नेचुरल environment के elements हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो birds हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, सब के सब ट्रीज पर ही सर्वाइव करते हैं, और ट्रीज जो है वो हमारी फूड चेन को मेंटेन रखने की काम आता है। सो ट्रीज के बहुत सारे फ़वाइद हैं। फॉर एग्जाम्पल टू अफेक्ट द environment in a good way, and trees contribute to your success as well. Forests are good for your health, and trees help you to breathe, and wildlife depends on forest for survival. Forest filter the water we use, और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर ट्रीज़ का एक मेजर यूज़ है वो यही है कि वो पानी को फिल्टर करता है, पानी को फिल्टर कर देता है, और पानी हमारे पानी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब इसी तरह से अगर हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ के बेनिफिट्स देखते जाएँ तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि हमारी एयर को, हमारे इन्वायरमेंट को अपडेट करने वाले सिर्फ ट्रीज हैं। सो हमारे अल्लाह पाक ने जो हमारी नेचर बनाई है, हमारा इन्वायरमेंट बनाया है, उनमें जो सबसे ज़्यादा अपडेट और फिल्टरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ट्रीज ही कर रहे हैं, चाहे वो हमारी एयर है, हमारी सॉइल है, या हमारा वाटर है। तीनों को अपडेट करने का जो जिम्मा है वो ट्रीज की सुपुर्द है, और वो ट्रीज ही की वजह से हो रहा होता है। ये तो हो गए इन्वायरमेंटल यूजेस। अब चलते हैं कमर्शियल यूजेस ऑफ प्लांट्स के। प्लांट्स हमारे कौन से कमर्शियल यूजेस हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये कि हम अपनी इकॉनमी को प्लांट्स के थ्रू कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, जितने भी प्लांट्स हैं उन वो सब प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए एज अ फूड यूज़ होते ही होते हैं, लेकिन एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होते हैं। मतलब ये कि अगर हमें फर्नीचर बनाना है, हमने दरवाजे खिड़कियाँ बनाने हैं, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी हाउस और बिल्डिंग, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वुड से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अलावा क्लॉथिंग, अल्कोहल और मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड, ये सारी की सारी चीज़ों का जो रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज में जाकर बनता है वो हमें ट्रीज से ही प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर हम देखें यूजेस ऑफ प्लांट, तो सबसे पहले प्लांट इज द वेब ऑफ लाइफ, एंड दिस वेब ऑफ लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्टेड विदाउट प्लांट्स, एंड बेसिक ऑफ पार्ट ऑफ योर फूड चेन इज प्लांट के जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी
इंसान हैं, हम सब प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं टू गेट आवर फूड। इसके अलावा अगर आप देखें जो मेजर क्लॉथिंग है वो हमें प्लांट से मिल रही होती है। होम्स आर कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फ्रॉम प्लांट मटेरियल। मैनी ऑफ आवर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड प्लांट्स। और आपने देखा होगा कि हम जब भी कहीं बाहर आउटसाइड पे विजिट वगैरह करने के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए निकलते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है किसी ग्रीनरी वाली जगह पर, किसी प्लांटेशन वाली जगह पर जाया जाए जहाँ पे हमारे मेंटल हेल्थ को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को मेंटेन भी रखते हैं। जैसे हम एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, अपडेट रखते हैं, इस तरह से वो इंसानी फिजिक को और इंसानी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा प्लांट्स आर नेचुरल कूलिंग एजेंट्स के वो एयर के अंदर से जो गर्म करने वाली गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं और इन रिस्पॉन्स दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड दे यू कैन से दैट दे आर द नेचुरल कूलिंग एजेंट्स के जो हमारी जहाँ पर भी आपको दरख्त नजर आएगा आपको वहाँ पर ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा अगर हम देखें जैसे जैसे दरख्तों के यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल यूजेस के लिए तो हम दरख्तों की डिफॉरेस्टेशन नहीं करें। डिफॉरेस्टेशन क्या है? आई नो यू ऑल मस्ट नो दैट डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो वैसे वैसे हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती जा रही हैं जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करें। समटाइम्स हमें लैंड एरिया क्लियर करना होता है अपने रेजिडेंशियल या अपनी फैसिलिटेटिव एरियाज के लिए, मार्केट्स वगैरह के लिए, उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। या फिर हम कमर्शियल यूजेस की वजह से फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जितने भी फ़वाइद मैंने भी आपको बताए, बेनिफिट्स बताए हैं, उनका रिवर्स हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट को अपडेट करने के लिए ट्रीज़ चाहिए। अब जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट अपडेट नहीं होगा, इन्वायरमेंट अपडेट नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चूँकि प्लांट्स नेचुरल कूलिंग एजेंट्स हैं तो जैसे जैसे ट्रीज़ खत्म होते जाएंगे तो कूलिंग एजेंट्स वाला काम भी खत्म होता जाएगा और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से भर जाएगा और फिर उनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, चूँकि ये पानी के फ्लो को नहीं रोकेंगे, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो नहीं रुकता पानी का फ्लो, तो जिसकी वजह से ड्रॉट्स आने के फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। और ड्रॉट्स इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारी जो नमी है, हवा की नमी है, ज़मीन की नमी है, उसको प्लांट्स ही मेंटेन रखते हैं। जब वो प्लांट्स ही नहीं होंगे तो प्लांट्स ना होने की वजह से सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होंगे, ह्यूमिडिटी एयर में नहीं होगी, जिसकी वजह से ज़मीन को पानी मैसर हो। जब ज़मीन में पानी नहीं होगा तो लैंड डिग्रेड हो जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लैंड ड्रॉट्स का शिकार हो जाएगी। इसी वजह से वाइल्ड फायर्स होते हैं जब ट्रीज नहीं होते। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से वाइल्ड फायर्स भी लग सकती हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग टेम्परेचर और जितनी भी स्पीशीज़ हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब के सब प्लांट्स पे ही डिपेंड करें, चाहे फूड के लिए चाहे हैबिटेट के लिए। तो जैसे जैसे वो वक्त गुजरता जाएगा, वेजिटेशन खत्म होती जाएगी, तो वेजिटेशन खत्म होने की वजह से एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो कि इन प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे थे फॉर देयर हैबिटेट एंड फॉर देयर फूड, दोनों ही की वजह से एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, मिक्सड, मतलब ये कि वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे वेजिटेशनल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे। हम फूड शॉर्टेज और बाकी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के मेजर कॉन्सिक्वेंसेज आर शोन ऑन योर स्क्रीन। द नंबर 1 इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द रैपिड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो अर्थ सर्फेस के टेम्परेचर को कम करने के लिए ट्रीज ही नहीं होंगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोल्यूशन होगी, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो नेचुरल फिल्टर्स हैं, हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को, एयर को क्लीन रखने के काम आते हैं। तो जब वो नहीं होंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ड्रॉट्स आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिसर्टिफिकेशन होती है एंड यू नो दैट डिसर्टिफिकेशन इज द लैंड डिग्रेडेशन या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है जब वो ख़त्म हो जाती है तो ज़मीन टोको का शिकार हो जाती है, जिसको हम डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। एंड दैट लैंड इज़ नॉट कल्टिवेबल फॉर मेजर क्रॉप्स और फॉर एनी अदर वेजिटेशन। एनिमल एंड प्लांट लाइफ अफेक्टेड, और प्लांट लाइफ भी इफेक्ट होती है, एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। शॉर्टेज हो चुके हैं, हमारी जो मेजर ज़रूरत है फूड की वो प्लांट्स ही पूरा कर रहे हैं, तो जब वो नहीं होंगे तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। इसके अलावा चूँकि फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं तो जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो वो फ्लडिंग एरियाज भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रिवर से फ्लड आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इफेक्टिव वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट के अब कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपने फॉरेस्ट को मेंटेन
मेंटेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाने चाहिए जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा हमें प्लान एंड रेगुलेटेड ट्री कटिंग करनी चाहिए, जो कि हमारी डेली रूटीन में और हमारी रूटीन्स में ट्रीज़ की कटिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो ट्रीज़ हैं वो हमारे कमर्शियल एंड सोशल यूजेस के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो अगर उनकी कटिंग हो भी तो वो एक रेगुलेटेड प्लान्ड तरीके के साथ हो, मतलब ये कि कम क्वालिटी या कम क्वालिटी वाले जो ट्रीज़ हैं वो एज अ फ्यूल यूज़ हो जाए और हाई क्वालिटी वाले ट्रीज़ एज अ फर्नीचर यूज़ हो, उनकी बाकायदा वक्तन फ़वक्तन रीप्लांटेशन होती रहे। तो उसकी वजह से, मेंटेनेंस की वजह से हम ट्रीज़ के ख़त्म होने से बच सकते हैं। इसके अलावा सस्टेन्ड यील्ड मेथड और हमने मेंटेन रखना है प्रोटेक्शन मेथड प्लांट्स का, कि अगर एक तरफ से हम अगर डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमने एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन करते रहना है। रिफॉरेस्टेशन refers to the replanting of the trees where the forests were found, and afforestation refers to the planting of trees where there was no any tree. Again, monitor agriculture, और एग्रीकल्चर को भी बहुत ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी बहुत केयर के साथ मैनेज करना होगा, और जो फॉरेस्ट मौजूद हैं हमने उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी। और इसी तरह से हमें वेस्ट जो है, जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं या जो हमारी वेस्ट मादे हैं, उनको कम से कम प्रोड्यूस करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ट्रीज़ को सेव करने का बेहतरीन तरीका है या ट्रीज़ को मेंटेन करने का ये रिफॉरेस्टेशन का बेहतरीन तरीका है वो अर्बन फॉरेस्ट्री है। अर्बन फॉरेस्ट्री मीन्स द फॉरेस्टेशन इन द अर्बन एरियाज़ और सिटी एरियाज़, के जहाँ पर हम सिटीज़ मेंटेन की, क्योंकि अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो दुनिया है अर्थ के ऊपर हर तरह की रेजिडेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रही हैं। अब जब ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उन एक्टिविटीज़ के लिए हमें ऑफ कोर्स लैंड एरिया चाहिए। तो अब हमने करना क्या है कि इन एक्टिविटीज़ करने वाले सेटलमेंट्स में हमने अर्बन फॉरेस्ट्री करनी है, मतलब ये कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ करनी है। अब चूँकि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ह्यूमिडिटी तब भी ज़्यादा होगी जब जो प्लांट्स हैं वो जो हैं वो करेंगे। अगर ह्यूमिडिटी होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूँकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है ह्यूमिडिटी, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, एयर की कूलिंग के लिए और पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल को मेंटेन रखने के लिए, एयर कंडीशनर की नीड को ख़त्म करने, अर्बन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एनिमल स्पीशीज़ एंड प्लांट्स। और कमर्शियल यूजेस के लिए, मतलब इकोनॉमिक यूजेस के लिए, ट्रीज से कमाने के लिए, इन सारी ज़रूरतों के लिए हमें अर्बन फॉरेस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बहुत सारे यूजेस आपको दिखा, आप देख सकते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट्री की वजह से पिक्चर के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि सिटी एरियाज़ में स्ट्रीट्स में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सकता है। एनर्जी सेविंग बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं हवा के लिए, ठीक है। तो जब ट्रीज गिर्द मौजूद होंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़े। इसके अलावा पेडिस्ट्रियन ह्यूमन थर्मल कंफर्ट होगा कि जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनको हीट से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो अर्बन एरियाज़ हैं वो हीट आइलैंड्स में कंसिडर होते जा रहे हैं, मतलब ये कि उनमें टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर वहाँ पर ट्रीज़ प्लांट कर दिए जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, पोल्यूशन को भी ट्रीज़ जो है वो क्लियर कर देंगे, और इसी तरह से रिड्यूस रन ऑफ एंड इंक्रीज फिल्ट्रेशन, और जैसे जैसे गुजरेगा पानी की फिल्ट्रेशन भी ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आपको नज़र आ सकता है कि अर्बन फॉरेस्ट्री के से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वुडलैंड मिल सकती है, ट्रीज़, गार्डन्स एंड प्राइवेट ग्रीन स्पेसेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसके साथ, मतलब ये कि हमारी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जैसे पार्क्स वगैरह। और अर्बन फॉरेस्ट हमें सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक भी एंड इन्वायरमेंटल भी। इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल आपको बता चुकी हूँ। तो सोशल में हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, हमारी पिकनिक स्पॉट्स आ जाते हैं जो हमें सोशल करते हैं, और इसी के अलावा हमारी सोसाइटी को भी ग्रूम करने के काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मियावाकी मेथड ऑफ फॉरेस्टेशन। तो
तो अर्बन फॉरेस्ट्री में या आप रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन में अगर देखें मियावाकी इज़ द स्पेशल मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉरेस्टेशन के ट्रीज़ को प्लांट करने का एक स्पेशल मेथड है जो एक जापानीज़ साइंटिस्ट ने ईजाद किया था। अब इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेंथी होगी ये वीडियो, तो आई थिंक मियावाकी को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव योर like to my channel. Thank you so much for joining me. Hope you have understood all the concept I delivered today. Allah Hafiz.